दोस्तों, रात के करीब 12 बजे एक घर में माँ और बेटी सोई हुई थी। तभी अचानक में बेटी को सोच लगती है और वो अपने कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में पहुंच जाती है। तो वहां पे वो क्या देखती है, उसका पंप कोई चला रहा है। वहां पे वो पानी पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब इस लड़की को जाते हुए देखता है तो वो फिर छुपने की कोशिश करता है। पहले तो ये लड़की डर जाती है, लेकिन बहुत हिम्मत जुटा के वहां पे पहुंचती है तो देखती है एक 20-22 साल का लड़का है। डरा सहमा सा वो इससे हाथ जोड़कर कहता है, मुझे बचा लो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अब लड़की को दया आ जाती है, उसको लेकर कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, उस लड़के के कमरे में पहुंचने के बाद जो कुछ भी होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो ये सच्ची घटना है बिहार के समस्तीपुर जिले की। वहाँ पे एक घर होता है। उस घर में केवल 3 सदस्य होते हैं, माता पिता और एक लड़की। पिता बाहर कमाने के लिए गए हुए थे और घर पे माँ और बेटी रह जाती हैं। बेटी का शादी तय हो चुका था, उसकी हाल ही में शादी होने वाली थी, इसलिए घर पे सारा दहेज वगैरह का सामान खरीद के रखा जा चुका था। शादियों का माहौल चल रहा था, लगन का महीना था। इसी बीच एक दिन उस गांव में कुछ चोर घुस जाते हैं और वो एक घर पे चोरी करते हैं। जब वहां से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो फिर वो दूसरे घर पे चोरी करते हैं। इस तरीके से करीब 2-3 घरों पे चोरी करते हैं और जब चौथे घर पे चोरी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो घर के सदस्य होते हैं वो सभी जग जाते हैं। फिर शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि चोर 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 चोर। फिर गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं, लाठी डंडा लेकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। इन सभी चोरों को, जो कि 5 लोग थे, इन सभी को दौड़ाना शुरू कर देते हैं। 4 लोग तो किसी तरीके से भाग जाते हैं, लेकिन उसमें एक चोर जो होता है वो थोड़ा पैर से कमज़ोर होता है और वो भाग नहीं पाता। रात का अंधेरा होता है, करीब 12 बजे रहे होंगे। तब तक उसका एक पैर जो है वो नाली में फंस जाता है। अब झटके से पैर निकालने की कोशिश करता है, इसी दौरान उसका पैर टूट जाता है। वो तेज से कराहता है, लोग इसकी तरफ भागते हुए चले आते हैं। वो अपने आवाज़ को किसी तरीके से बंद करता है और किसी तरीके से घसीटते हुए किनारे आकर छुप जाता है। तब तक उसकी नज़र एक घर पर पड़ती है जो बाहर ही एक पंप था। उसी पंप पे किसी तरीके से घसीटते घसीटते वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद पंप चलाकर पानी पीने की कोशिश करता है। इसी दौरान उस घर में जो माँ और बेटी सोई हुई थी, बेटी की नींद खुल जाती है। उसे शौच करना था तो वो कमरे से बाहर निकल कर आती है तो क्या देखती है, उसके पंप पर कोई बैठा हुआ है। वो थोड़ी सहम सी जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके जब वो आगे बढ़ती है और दोनों की नज़र आमने सामने होती है तो फिर वो लड़का छुपने की कोशिश करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की ने मुझे देख लिया है और शोर मचा दे और जो गांव के लोग लाठी डंडा लेकर निकले हुए हैं वो मुझे पा जाएंगे तो फिर मुझे मार ही डालेंगे। लड़की कहती है, क्या बात है, इतनी रात को तुम कहाँ? वो डरा सहमा सा रहता है, कहता है, मुझे बचा लो किसी तरीके से, वरना गांव वाले लोग मुझे मार ही डालेंगे। अभी इतना बात तो उसने कहा था तो लड़की को समझ में आ जाता है कि ये चोरी ही करने आया होगा और ये चोर ही है। तो लड़की कहती है, जब इतना डरते हो तो फिर ये काम ही क्यों करते हो? तो वो लड़का कहता है, मुझे इस बार बचा लो, अगली बार से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। तब तक गांव वाले लाठी डंडा लेकर शोर मचाते हुए इसकी घर की तरफ ही आते हैं, मगर ये लड़की चुप होती है। गांव वाले जब आगे निकल जाते हैं तब ये लड़की उस लड़के से कहती है कि गांव वाले जा चुके हैं, अब तुम भी यहाँ से धीरे से निकल जाओ। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं जा नहीं सकता, मेरा पैर टूट चुका है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं यहाँ से किस तरीके से जाऊँ। ये बात सुनकर लड़की को रहम आ जाता है और कहती है कि क्या बोलते हो, तो फिर मैं क्या करूं? कहता है कि मुझे किसी तरीके से बचा लो, बस तुम मुझे बचा लो, वरना गांव वाले मुझे मार ही डालेंगे। अब लड़की को रहम आ जाता है और कहती है, अच्छा मैं कोशिश करती हूँ,
लेकिन जब गांव वालों को पता चलेगा, मेरे घर वालों को पता चलेगा, मेरे पिता बाहर से कल ही आने वाले हैं, उनको जब पता चलेगा तो फिर क्या होगा। वो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन कहते चलो देखते हैं क्या होता है। उस लड़के को किसी तरीके से पकड़ कर लेकर कमरे में चली जाती है और वहाँ पे रात भर उसकी देख रेख करती रहती है। 5-6 घंटे बाद दोस्तों सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद उसकी माँ की भी नींद खुल जाती है। तब माँ अपनी बेटी अनुपमा के पास पहुँचती है तो देखती है कि उसकी आंखें लाल हैं। पूछती है बेटी कुछ हुआ है क्या, तेरी तबीयत खराब है। तब अनुपमा कहती है नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी कोई तबीयत नहीं खराब है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब माँ प्रश्न पे प्रश्न करना शुरू कर देती है तो अनुपमा टूट जाती है और ज़्यादा समय तक बात को छुपा कर नहीं रख पाती। इसी बीच घर के अंदर से कराहने की आवाज़ आती है तो माँ बोलती है अंदर कौन है, अंदर किसको छुपा तुमने रखा है। तब ये लड़की पूरी बात अपनी माँ को बता देती है। जब माँ सारी सच्चाई जानती है तो अपनी बेटी को बहुत ही डांटती फटकारती है और कहती है कि इसका तो यही अंजाम था, जो होना था वो हो जाता, तुम्हें इस बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत थी, लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे, और इतना ही इसको था, इसको ये काम करना ही नहीं चाहिए था। अभी ये सारी बातें हो रही थी, गांव के कुछ लोग भी वहां पे आ जाते हैं। धीरे धीरे बात फैल जाती है कि रात में जो चोर आए हुए थे उसमें एक चोर इसके घर में छुपा हुआ था। अब इस तरीके से गांव में बड़ी बदनामी हो जाती है। गांव में कुछ दुश्मन भी होते हैं जो कि अनुपमा के भी थे, तो वो लोग इसकी जहाँ पे शादी लगी हुई थी वहाँ पे फ़ोन करके बोल देते हैं कि रात में इसने एक लड़के को रात भर अपने कमरे में रखा, पता नहीं, मुझे तो लगता है ये इसका बॉयफ्रेंड ही है। अब इतनी बात जब उसके होने वाले ससुराल के लोग सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि जब लड़की ऐसी है तो पता नहीं क्या की होगी। दोस्तों ये समय बहुत ही नाजुक होता है क्योंकि हर एक बारीकियों पे लोग ध्यान देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम रिश्ते में उलझ जाएं। फिलहाल यहाँ पे ये होता है कि इतनी बात सुनकर वो रिश्ते को सीधे मना कर देते हैं और इस तरीके से अनुपमा की शादी टूट जाती है। घर वाले बहुत ही परेशान होते और इधर अनुपमा के पिता भी बाहर से घर आ जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी का रिश्ता टूट चुका है तो वो भी बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिलहाल सभी लोग मिलकर उस लड़के जिसका नाम राजू होता है, जो रात में चोरी करने आया हुआ था, उसकी हिफाजत करते हैं और फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, राजू को साथ में लेकर जाती है और उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराकर उसका दवा इलाज होता है। फिर उससे पूछताछ होती है, तब वो बाकी लोगों के बारे में भी बता देता है। सभी लोग पकड़े जाते हैं और उसके बाद उन पे केस चलता है। फिर वो कुछ महीने का सज़ा काटते हैं और कुछ जुर्माना भरते हैं। उसके बाद वो सब रिहा हो जाते हैं। लेकिन जो राजू था उसका पैर ठीक होने में थोड़ा लंबा समय लग जाता है। जब उसका पैर ठीक हो जाता है तब उसे पता चलता है कि जिस लड़की ने उसे बचाया उसका रिश्ता टूट चुका है। अब राजू अंदर ही अंदर से टूट जाता है। वो सोचता है कि मेरी वजह से उस लड़की की रिश्ता टूट गया, और ये सोचकर वो फिर उसी गांव में पहुंचता है और उसके घर पर जाकर उस लड़की से माफ़ी मांगता है। तब गांव वाले भी इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं जब तुमने किया तब तो तुम नहीं सोचे, अब क्या कर रहे हो, अब तुम्हें माफ़ी मांगने का कोई मतलब ही नहीं है। तो राजू कहता है कि कोई बात नहीं, आप इतनी अच्छी हैं, आपका कहीं ना कहीं रिश्ता ज़रूर हो जाएगा और जहाँ पे भी रिश्ता होगा वहाँ पे मैं अपने पैसे ही खुद खर्च करूँगा, और रिश्ता मेरी ही वजह से टूटा है और फिर मैं ही इस रिश्ते को जोड़ूंगा। तो लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे थे तो तुम चोरी करने क्यों आए। तब वो कहता है कि मैं कोई पेशावर चोर नहीं हूँ, वो लोग आए हुए थे, मैं भी उनके साथ हो लिया। उस समय मेरी मति मारी गई थी जो मैंने ऐसा काम किया, और वो लोग भी जो थे वो भी पेशावर चोर नहीं थे। कोई जो है घुमक्कड़ था, कोई जो है ड्रिंकिंग करता था, इस वजह से उसके पास पैसे नहीं होते थे। तो सबको लगा कि यार शादी का माहौल चल रहा है, लोगों के पास कुछ ना कुछ जेवर वगैरह कुछ मिल ही जाएंगे, जिससे कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम लोग मौज मस्ती करेंगे। अब ये सारी बातें बताकर राजू जो है अपने घर पे चला आता है और फिर जो है वो अनुपमा के घर आने जाने लगता है। कुछ समय बीतता है, यानी लगभग 4 से 6 महीने बीते होंगे। इस बीच में दोनों को ये नहीं पता होता कि कब इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। दोनों अब एक दूसरे को देखे बिना रह ही नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे जब दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से करते हैं, फिर उनके घर वालों को इस बात का
पता चलता है, फिर सभी लोग मिलकर इन दोनों की शादी करा देते हैं। और इनकी शादी होने के बाद फिर राजू अपनी पत्नी अनुपमा को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। और इस समय इनकी शादी को करीब 9 साल हो चुके हैं और इनके बाल बच्चे भी हैं। अब राजू कमाता है और अपनी घर गृहस्थी बहुत अच्छी तरीके से संभालता है। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।